जो दिलों में रंजिशें हैं, चाहे वो दुश्मन ने बिठाई हैं, वो मुक्ति बाहिनी या कुछ हमने खुद अपनी गलतियां की हैं, या मिलजुल के सारी बातें हुई हैं, दो भाइयों में ब्रदरली कंट्रीज में मिलके ये बैठ के कोई हर्ज नहीं कि साफ बात हो, ताकि वो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वैन है, आप देख रहे हैं स्वैन रिएक्शंस बांग्ला। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान प्यार की, मोहब्बत की। अगर हम पिछले कई सालों में देखें तो स्टिल बांग्लादेश में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जिससे पता चलता है कि बांग्लादेशियों के दिल में आज भी पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो मौजूद है। पाकिस्तान मीडिया यहाँ पे बात कर रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेड हो रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो भी चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही हैं उसके बारे में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है। और यहाँ पे बांग्लादेश के सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान मीडिया पे बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी सहाफ़ी ने पाकिस्तान मीडिया पे आके क्या कहा है, कौन से अल्फाज बोले हैं कि पाकिस्तान मीडिया जो है हैरान रह गया है। वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। जो दिलों में रंजिशें हैं, चाहे वो दुश्मन ने बिठाई हैं, वो मुक्ति बाहिनी या कुछ हमने खुद अपनी गलतियां की हैं, या मिलजुल के सारी बातें हुई हैं, दो भाइयों में ब्रदरली कंट्रीज में मिलके ये बैठ के कोई हर्ज नहीं कि साफ बात हो, ताकि वो रंजिशें निकल जाएं, वो कदूरतें खत्म हो जाएं। ये एक अहम बात है एंड आई थिंक बोथ साइड्स आर ओपन माइंडेड इनफ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। नायला चौहान साहब, ये बताइए, अभी हमारे ट्रेड रिलेशनशिप भी रिवाइल हुए हैं। वो कह रहे हैं पहले से बहाल थे, उसमें कोई नहीं थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कि उसमें बहुत सारी हर्डल्स थी शेख हसीना के दौर में, हमें पता है। अभी 26,250 टन चावल जो पहला जहाज़ पोर्ट कासिम से वहाँ रवाना हुआ है, और ये PNS जहाज़ सिब्बी के ज़रिए जाएगा। और फिर मार्च में हमारी दूसरी शिपमेंट है गालिबन, वो भी 23,750 टन चावल है। बांग्लादेश में जब सैलाब आता है, कोई भी सिचुएशन, सबसे पहले पाकिस्तान साथ खड़ा होता है। तो ये रिवाइवल को आप किस तरह देखती हैं, ताल्लुकात को? चूँकि आपका बचपन बांग्लादेश में गुजरा, आप बंगाली भी जानती हैं, ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी भी रही है उमूर ख़ारजा की। तो बांग्लादेश के डायनामिक्स को आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? आप बताइए, इस सिनेरियो को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं इनसे मुत्तफिक हूँ कि रवाबित तो हमारे थे 1974 से। हमारा भाई है। हाँ, जो जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, पाकिस्तान के पहले सफ़ीर जो बांग्लादेश में थे वो मेरे ताया थे। अच्छा। खुर्शीद साहब, मोहम्मद खुर्शीद। सो रवाबित जो हैं 1974 से हमारे रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन रवाबित में उतार चढ़ाव रहा है, और उसमें जो हमारे दरमियान का पड़ोसी था उसका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब हर तरह से आपके रास्ते बंद किए जा रहे थे एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि वहाँ पे तालीम की आप बात कर रहे थे, वहाँ जो निसाब की किताबें थीं उनमें जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था बांग्लादेश में, वो सिर्फ पाकिस्तान की नफ़रत का था। लेकिन ये शेख हसीना का एजेंडा था और ये बंगालियों का नहीं था, और आप देखिए कि वो एजेंडा नाकाम हुआ। उसमें ऑफ कोर्स इंडिया का बहुत रोल था। सो अब जो है, जो भी हमारे रवाबित, आप देखिए सेफ्टा भी है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा, एसोसिएशन भी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। OIC भी है, उसमें भी हमारे आपस में इंटरचेंजेस, क्योंकि इट इज़ ट्रू कि बांग्लादेश इज़ अ सॉवरेन स्टेट नाउ एंड पाकिस्तान इज़ अ सॉवरेन स्टेट, लेकिन हमारा विज़न, हमारे दिल की धड़कनें एक ही रही हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। बीच में दुश्मन के नाकाम एजेंडा था, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, हमें इसे मानना होगा। लेकिन अब आप देखिए कि वो रवाबित मज़ीद बेहतर हो गए। ठीक है, रवाबित तो थे, उतार चढ़ाव भी था, लेकिन अब जो है वो जो मोहब्बतें दबाई हुई थी
वो सामने आ गई है। मैं इसको इस तरह से कहूँगी। तो मैं मुत्तफिक हूँ जो इन्होंने कहा कि रवाबित कभी हमारे मतलब कटे नहीं है, उतार चढ़ाव मद्दोजर आता रहा, लेकिन अब माशाल्लाह वो बर्फ पिघलने लगी है। बर्फ पिघलने लगी, क्योंकि जो फ्रिज था वो हट गया है। अच्छा, फ्रिज पूरे का पूरा हट गया। मेरे ख्याल में जो हसीना वाजिद का कोल्ड स्टोरेज था वो हट गया है। लेकिन ये है कि अभी भी डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। Nevertheless, I think we have a very bright future together as Muslim countries, as South Asian countries with same history. आप देखिए, आपके 5 प्राइम मिनिस्टर्स बंगाली थे। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, यह हिस्ट्री है। हाँ, आप चाहे मोहम्मद अली बोगरा की बात करें, चाहे आप सोहरवर्दी की बात करें, चाहे आप चुंद्रीगढ़ की बात करें, इब्राहिम इस्माइल चंद्री, हाँ, उनके जो थे नवाबजादा थे, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, नूरुल अमीन, ये सारे आपके हीरोज़ हैं, कॉमन हीरोज़ हैं। आप MM आलम की बात करते हैं, बताएं MM आलम जैसा कोई दुनिया में हुआ है, और वो बंगाली थे। ये तोड़ कोई नहीं सकता, ये हकायक नहीं तोड़ सकता। नाइला साहिबा बड़ी आर्ट में, कल्चर में, जैसे उन्होंने आर्टिस्ट का बहुत सारी फील्ड्स का हवाला दिया, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, एजुकेशन में। वी आर नॉट गोइंग टू डाइव इनटू द पॉलिटिकल सिनेरियो, जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं इस वक्त। 2 ब्रिज है उसके ज़रिए, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ नए हैं, और जो हैं जैसे डॉक्टर अब्दुल नूर ने कहा, मेडिसिन इंडस्ट्री उनकी बड़ी इवॉल्व कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें। 2 मुल्क अगर पाकिस्तान बांग्लादेश 2 भाई मिल के एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं और मुस्तकबिल का सोचें, आने वाली नस्लों का, वहाँ भी गुर्बत ख़त्म हो, खुशहाली आए, तो क्या कहना है आपका? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, पर डॉक्टर अब्दुल नूर ने जो बात की है उसकी अपनी अहमियत है, हमें इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। जो दिलों में रंजिशें हैं, चाहे वो दुश्मन ने बिठाई हैं, वो मुक्ति बाहिनी, या कुछ हमने खुद अपनी गलतियाँ की हैं, या मिलजुल के सारी बातें हुई हैं, 2 भाइयों में, ब्रदरली कंट्रीज़ में मिलके ये बैठ के कोई हर्ज नहीं कि साफ बात हो, ताकि वो रंजिशें निकल जाएं, वो कदूरतें ख़त्म हो जाएं। ये एक अहम बात है। एंड आई थिंक बोथ साइड्स आर ओपन माइंडेड इनफ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सपेक्टिव एंड टू एड्रेस दिस इशू। वी कांट ब्रश इट अंडर द कारपेट। बिल्कुल बात सही है। बहुत से राइटर्स ने बहुत सी बातें रखी हैं। ये अनुराधा रॉय को देखें, उन्होंने इस पे बहुत कुछ लिखा है, और राइटर्स ने भी बहुत कुछ लिखा है। तो जो बात ये है कि जो परसेप्शंस हैं और जो रियलिटी है, उसकी जो गैप है वो फिल होना ज़रूरी है। वो अपनी जगह में बिल्कुल मुस्तफ़िक हो। एक डायलॉग या एक डायलॉग होना चाहिए जिसमें कि खुल के बात होनी चाहिए। दैट इज़ ट्रू। दूसरी बात है ट्रेड एंड कल्चर। ट्रेड में आपने कभी अपना नेशनल लोगो देखा है डॉक्टर साहब? जो गवर्नमेंट का लोगो है, कभी देखा है? जी। उस पे क्या बना हुआ है? अब वो तो उसको एक्सप्लेन करना, मेरी मुस्कुराहट आप समझ गए। उसमें आप देखिए 4 खाने हैं। एक में जूट है, एक में गंदम है, एक में कॉटन है, एक में चाय है। 2 उनकी चीजें थी, 2 हमारी चीजें थी, जो अब भी आपके नेशनल लोगों में उसी तरफ मैं समझ गया था। अब भी इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट। और अब भी आपने अपना लोगो चेंज नहीं किया। ना आप चाय बेचते हैं, चाय पीते कड़ाक के हैं आप, और ना ही आप जूट प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों उधर से, ये उनकी थी। पटसन भी आपकी है, चाय भी आपकी है। हाँ, चावल हमारा है, गंदम हमारी है। हाँ, ठीक है। तो आपने हमारी आपकी है, आपकी हमारी है, एक ही बात है। लोगो आपने बदला नहीं, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपके अब इससे हम ये कह सकते हैं कि रियासत का स्टांस देख लें कि रियासत अब भी वहां खड़ी है। हाँ, आपको अपना भाई समझती है। बिल्कुल समझती है, और वो भी समझते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं समझते, लेकिन जो रंजिशें हैं उन्हें एड्रेस करना चाहिए। माय मैसेज टू बांग्लादेश इज ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ लव, of respect,
and we hope that it is reciprocated. ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी बांग्लादेश के सहाफ़ी भी मौजूद थे जिन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, और यहाँ पे जो खातून मौजूद थी वो काफ़ी लंबा अरसा जो है बांग्लादेश उन्होंने गुजारा, और बांग्लादेश की बहुत अहम अ, जो पोजीशन है उस पे काम करती रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन के जो रिवाइवल है उसकी बात की है। शेख हसीना जब तक मौजूद थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशन है वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब से शेख हसीना निकली हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो रिलेशन है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो चावल की एक बड़ी लाइक क्वांटिटी है वो एक्सपोर्ट की जा रही है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो यार पाकिस्तान राइस बहुत ज़्यादा उगाता है, तो पाकिस्तान से जी अब बांग्लादेश में चावल की एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गई है। ना सिर्फ चावल बल्कि और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट आइटम्स हैं जो कि पाकिस्तान से बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रही हैं और बांग्लादेश से पाकिस्तान आ रही है। सो आई थिंक ये एक बहुत बहुत बड़ा एक रिवाइवल है। और यहाँ इन्होंने कहा कि हीरोज़ हमारे उनमें मोस्टली जो है वो बंगालीज़ हैं, और हम कैसे बोल सकते हैं, बंगाली हीरो हैं हमेशा और हमेशा हीरो रहेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो प्यार है वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा। दुश्मन चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन इस प्यार को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।